गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के सर्कुलर के बारे में। मैंने आपसे बताया था कि मैं आरबीआई के सर्कुलर पे कंटिन्यूअसली वीडियोस आपको देती रहूंगी। आज का वीडियो मेरा बेसिकली फोकस करके होगा मास्टर डायरेक्शन में। ये देखिए आपके स्क्रीन पर आरबीआई की वेबसाइट आपको दिख रही है। इस तरीके से अगर आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो ऐसे आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे मास्टर डायरेक्शन को। आरबीआई बेसिकली मास्टर डायरेक्शन देता है। मास्टर डायरेक्शन इस तरीके से कंटिन्यूअसली आप आरबीआई के वेबसाइट में जाएंगे तो 2018 से लेकर के कंटिन्यू टिल आज तक की डेट में जितने भी आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शंस दिए हैं उन सारे मास्टर डायरेक्शंस के बारे में दिया होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने करंट ईयर के मास्टर डायरेक्शन से। आज के इस पर्टिकुलर ईयर में मास्टर डायरेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई ने दिए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम करंट ईयर की बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर डायरेक्शन है, कह सकते हैं सबसे स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट जो मास्टर डायरेक्शन आरबीआई ने दिया था वो था Feb 7 2025 में मास्टर डायरेक्शन दिया था। ये देखिए ये मास्टर डायरेक्शन है। इसका टॉपिक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसेस क्राइटेरिया फॉर एनडीएस ओएम डायरेक्शंस। तो इस मास्टर डायरेक्शन में क्या चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, किन चीजों को कंसिडर करना चाहिए और खास करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से हम इस मास्टर सर्कुलर का यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इन सब के लिए मैंने एक बहुत ही इफेक्टिव और कह सकते हैं बहुत ही जीस्ट करके आप लोगों के लिए समअप किया है इस सर्कुलर को। तो आप उसको फोकस करके स्टडी करिए और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको वो चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। चलिए अब हम फटाफट से दूसरी स्क्रीन स्क्रीन पे अपनी मूव करते हैं। और देखिए जो मेरी सेकंड स्क्रीन है उसमें आपको डिटेल में आरबीआई के जो सर्कुलर हैं उस अभी जो हमने पर्टिकुलरली मास्टर डायरेक्शन देखा उसको हम स्टडी करते हैं। देखिए ये किस एरिया को फोकस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, इसको फोकस कर रहा है। मतलब इसका जो मेन कंसर्न है वो मेन कंसर्न कहाँ पे है? मेन कंसर्न इसका हमारा फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फोकस करके है। सर्कुलर का टाइटल हमने देख ही लिया था, टाइटल था मास्टर डायरेक्शन और इसकी डेट थी हमारी फेब 2025 की। तो ये हमने देखा था स्पेसिफिकली, ये कह सकते हैं 7 फेब 2025 में आया था। अब ये सर्कुलर किसके किसके लिए एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑल पार्टिसिपेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से भी regulated non-bank brokers, stock brokers, then bank, PDs, NBFCs, AIFIs, mutual fund, insurance companies, pension and provident fund mills, etc. मतलब ये सब जितने भी फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड है उन सब जगह पे इसको इसकी एप्लीकेबिलिटी दी हुई है। चलिए देख लेते हैं इसके की पॉइंट्स क्या थे। मतलब ये सर्कुलर में क्या ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी चीज थी जिसको कि यहाँ पे कंसिडर किया गया था। तो देखिए की पॉइंट्स मतलब क्या होता है? की पॉइंट्स का मतलब यही होता है कि किन चीजों को कंसिडर किया। तो इसका की पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो देखिए बेसिकली अगर हम की पॉइंट्स में देखते हैं तो की पॉइंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज की पॉइंट में देखने वाली है वो है हमारी कंसोलिडेट एंड रिवाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट एसेस क्राइटेरिया। मतलब एक जो कनेक्शन थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स थे उन सब के बारे में इसमें चीजों को क्लेरिफाई किया गया है। देन डायरेक्ट एसेस किसको दिया गया है? बैंक को, पीडीज को, एनबीएफसी को, एआईएफआई को, एमएफ को, इंश्योरेंस कंपनीज को, पेंशन को, एनपीएफ को, इन सबको डायरेक्ट एसेस दे गया है। देन मिल्स एंड एसजीएल्स, करंट अकाउंट एंड सीसीआईएल मेंबरशिप भी इसमें कंसिडर की गई है। देन नॉन बैंक से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स कैन प्रोवाइड इनडायरेक्ट एसेस टू रिटेल क्लाइंट। इसको किसको दिया गया है? इनडायरेक्ट एसेस दिया गया है रिटेल के लिए। देन सेट प्रोसेस फॉर एप्लीकेशन टू आरबीआई टर्म्स सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन, एक प्रॉपरली प्रोसेस सेट किया गया है एप्लीकेशन के लिए, कितने टर्म के लिए होगा और टर्मिनेशन और सस्पेंशन की क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे। देन सुपरसीड डायरेक्शन डेट कब की है? अक्टूबर 18 2024 की। देन इशू अंडर सेक्शन 45W ऑफ आरबीआई एक्ट 1935। अब देखिए इसका इफेक्टिव डेट कब है? इफेक्टिव डेट इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 2025 से है ये। मतलब 7 फेब को अगर ये लॉन्च किया गया तो 7 फेब से ही इसका इमीडिएट इफेक्टिव आ गया। अब देखिए ये की पॉइंट्स तो आपने देख लिए, मान लीजिए ये की पॉइंट्स आप याद भी कर लेंगे, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये की पॉइंट्स को याद करने के बाद किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस की पॉइंट पे उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम क्वेश्चंस को और भी देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस इस की पॉइंट से बनते हैं। ये देखिए मैंने मार्च के जो
फेब में जो हमारे मास्टर डायरेक्शन आया था, उस फर्स्ट मास्टर डायरेक्शन का कुछ की डिटेल्स निकाल रखा है। ये की डिटेल्स एक्चुअल में आपके लिए बहुत यूजफुल होगा हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए की डिटेल्स कौन से एरिया को कवर करता है, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेशंस को कवर करता है। ये जो की डिटेल है, इसका मेन फोकस, मेन कवरेज जो है वो फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेशन पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, एनडीएस, ओएमएसएस। फिर ये सर्कुलर का टाइटल क्या था? सर्कुलर का टाइटल था हमारा मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसएस क्राइटेरिया फॉर एनडीएस ओएम। इसको बेसिकली इशू किया था February 7 2025 में, और यही इसका कह सकते हैं कि डेट भी था, डेट ऑफ बोलते हैं इफेक्टिव डेट, या कह सकते हैं कि किस दिन से ये एप्लीकेबल होगा, तो यही इसका एप्लीकेबल डेट भी था। नेक्स्ट अगर हम देखें एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये सर्कुलर किस किस जगह, किस किस पोर्शन, किस किस पॉइंट में एप्लीकेबल होता है, तो हम देख सकते हैं ऑल पार्टिसिपेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबके लिए, सभी रजिस्टर्ड नॉन बैंक ब्रोकर्स के लिए भी है, देन बैंक्स, पीडीज, एनबीएफसीज, एआईएफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन प्रोविडेंट फंड, एमआईएलएस एक्सेट्रा, ये सब पर एप्लीकेबल हो रहा है। अब बात होती है कि जब सब पर एप्लीकेबल हो रहा है तो किस पर एप्लीकेबल हो नहीं रहा है, ये हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके बारे में भी हम अभी आगे बात करेंगे। देखिए इसमें की पॉइंट्स क्या चीज थी, क्या की चीजों को, क्या की पॉइंट्स को कंसिडर किया गया था। तो बेसिकली जो ये सर्कुलर था, इसमें इसके की पॉइंट्स थे कंसोलिडेट एंड रिवाइज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड स्टॉक ब्रोकर्स कनेक्ट एसेस क्राइटेरिया। किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टॉक ब्रोकर्स का कनेक्ट होगा और क्या एसेस का क्राइटेरिया होगा, इसमें मेन फोकस था। देन नेक्स्ट था डायरेक्ट एसेस किसका किसका होगा और किसका किसका इनडायरेक्ट एसेस होगा, मतलब कौन कौन डायरेक्टली एसेस कर सकता है और कौन कौन इनडायरेक्टली चीजों को एसेस कर सकता है। अब देखिए डायरेक्ट एसेस कौन से इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, तो बैंक, पीडीज, एनबीएफसीज, एआईएफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन एंड पीएफ्स, ये सब जो है क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट एसेस कर सकते हैं। नॉन बैंक में सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स कैन प्रोवाइड इनडायरेक्ट एसेस टू रिटेल क्लाइंट। अब देखिए रिटेल क्लाइंट को कौन यहाँ पे एसेस करवाएगा, रिटेल क्लाइंट को बेसिकली जो भी सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होंगे वो कराएंगे, मतलब जो रिटेल क्लाइंट्स है वो डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते हैं। ये एक यहाँ पे याद रखने वाली बात है। सेट द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, प्रॉपरली एक प्रोसेस बनाया गया था एप्लीकेशन का, टर्म्स का, सस्पेंशन और टर्मिनेशन, हर एक चीज का। देन प्रॉपरली ये डायरेक्शन, जो ये एक डायरेक्शन और आया था October 18 2024 में, उस डायरेक्शन को सुपरसीड किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है। देन और एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट था इशूड अंडर सेक्शन 45W ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के 45W एक्ट में इसको इशू किया गया था, और इसकी इफेक्टिव डेट मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी, February 7 2025 है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ये दो तीन इसके की पॉइंट्स थे जिन की पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बना रखे हैं जो क्वेश्चंस एक्चुअल में आपके लिए बहुत यूजफुल है, और जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हमको किसी भी मास्टर सर्कुलर में किन किन पॉइंट्स को देखने की जरूरत है, जिससे हम इजिली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है हमारा एमसीक्यू का फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बेसिकली मार्केट डायरेक्शन आरबीआई एसएस डायरेक्शन 2025 वॉज इशूड ऑन, कब इशू हुआ था, तो देखिए हमने ये डिस्कस किया था ना, कब इशू हुआ था, February 7 2025 में। वही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस डायरेक्शन हैव बीन इशूड अंडर विच सेक्शन, ये भी हमने डिस्कस किया था 45W में, इस सेक्शन के अंदर किया गया था। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं और आपको फाइंड आउट करना होता है। तो अगर एक बार आप थोड़ा रफली गो थ्रू हो जाएंगे तो नेचुरली मुझे नहीं लगता कि कोई आपको डिफिकल्टी होगी। और अगर आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगी हर एक सर्कुलर के की एलिमेंट्स, की पॉइंट्स को कंसिडर करके आपको बताती रहूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द मास्टर डायरेक्शन रिप्लेस विच अर्लियर डायरेक्शन। अब हमने ये भी डिस्कस किया था मास्टर डायरेक्शन जो अभी फेब में इशू हुआ था वो किस अर्लियर डायरेक्शन को रिप्लेस करता है। तो हमने ये देखा था कि जो एक अर्लियर डायरेक्शन आया था आरबीआई का October 2024 में, उसी को ये क्या किया था, उसको ये सुपरलेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एसेस। अब कौन डायरेक्ट एसेस के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हमने देखा था ना, हमने ये भी पढ़ा था इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्ट एसेस के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो ये पॉइंट भी हमारा पहले से ही क्लियर था, हमको आइडिया था कि इसका क्या आंसर होगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट
विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर इज अलाउड टू एसेस, किसको अलाउ किया था? इंडिविजुअल इन्वेस्टर विथ डीमेट अकाउंट, हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनके पास अपना डीमेट अकाउंट होगा उसको सबको अलाउ किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हु ग्रांट डायरेक्ट एसेस टू एनडीएस ओएम। अब देखिए एनडीएस ओएस में कौन कौन डायरेक्ट एसेस के लिए ग्रांट कर सकता है? तो ऑब्वियसली सर्कुलर आरबीआई ने इशू किया था तो आरबीआई ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या बन सकता है? व्हाट इज डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक एज पर दीज डायरेक्शंस। ऑब्वियसली सेटलमेंट के लिए कोई ना कोई एक बैंक बना होगा या बनना चाहिए, तो कौन से बैंक को बनाया था? द बैंक अपॉइंटेड बाय सीसीआईएल फॉर सेटलमेंट ऑफ मेंबर्स फंड ऑब्लिगेशन हु डज नॉट हैव करंट अकाउंट विद आरबीआई, जिसके पास आरबीआई के जिसका आरबीआई के पास करंट अकाउंट नहीं हो वो ही डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है? अंडर व्हाट कंडीशन कैन आरबीआई सस्पेंड और टर्मिनेट। अब देखिए किसी का भी सस्पेंशन और टर्मिनेशन की बात आती है तो वहां पे हमको क्लियर रखना चाहिए कि जहां भी वायलेशन होगा, चीजों का वायलेट करेंगे वही पॉइंट होगा। तो देखिए इसमें ये सारे क्राइटेरियाज जो दिख रहे हैं वो सभी वायलेशन से रिलेटेड है। इफ एंटायरली वायलेट द टर्म्स ऑफ एसेस, तो ऑब्वियसली किसी को भी कहीं भी कोई अगर टर्म्स को वायलेट करेगा तो नहीं होगा। इफ मार्केट एब्यूज, तभी भी नहीं होगा। इफ कंटिन्यूएंस इन अगेंस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कुछ भी ऐसा कर रहा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, तो इसका आंसर हो सकता है हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो स्टॉक ब्रोकर हु वांट टू प्रोवाइड एसेस टू एनडीएसओएम टू क्लाइंट मस्ट बी रजिस्टर्ड होना चाहिए ना सेबी के पास। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा सेबी के पास तो वो भी एसेस डायरेक्टली नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर भी ये होगा। देन देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है? लास्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारा बन सकता है व्हेन डिड दीज रिवाइज एसेस क्राइटेरिया कम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया था? तो हमने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि इमीडिएटली, मतलब जिस समय ये डायरेक्शन आया था उसी दिन से ये फोर्स में आ गया था, मतलब 7 फेब 2025। तो इस तरीके से हमारे जो कुछ सर्कुलर्स हैं उन सर्कुलर्स पे कुछ डायरेक्शंस जो हैं डायरेक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको देखिए फोकस करने वाली बात ये है कि या तो आप ये क्वेश्चंस को याद रखिए, क्वेश्चंस को माइंड में रखिए, या इस तरीके से कीज बना के रखिए हर एक एक मास्टर सर्कुलर का। इन की पॉइंट्स को भी आप याद में रखेंगे और की पॉइंट्स को याद में रखने के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज सर्कुलर कब आया था, सर्कुलर किस चीज से रिलेटेड था, या डायरेक्शन कब आया था किस चीज से रिलेटेड था। साथ में अगर हम और इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं तो और हमारा इंपॉर्टेंट चीज में हो सकता है कि ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था? जो भी नॉन क्लाइंट्स थे, या कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट एसेस मिला था किसको? रिटेल क्लाइंट्स को। साथ में ये किस सेक्शन को के चेंजेस को करके लाया गया था, कब इसको एप्लीकेबल था। तो ये अगर इस तरीके से भी करके आप कुछ पॉइंट्स बना के रख लेंगे तो भी नेचुरली आप बहुत इजीली आरबीआई के सर्कुलर के से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं बनाना, आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए, मैं इन सारे तरीके की चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करती रहूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।